देखिए ये सीटेट के मैथ के क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में। निम्नलिखित कथनों में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है एक दोनों है एक भाज्य और अभाज्य संख्या। दूसरा है एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तीसरा है एक एक अभाज्य संख्या है और एक एक भाज्य संख्या है। देखिए इसमें जो है भाज्य और अभाज्य का मैटर है इसमें। तो अभाज्य संख्या हमारी वो होती है जिसमें एक से और स्वयं से भाग जाए, एक से और स्वयं से। स्वयं संख्या भी एक है और एक से भी भाग जाए, तो इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो ये वाला थर्ड वाला गलत हो गया। और दोनों एक एक भाज्य अभाज्य, तो अभाज्य इसमें भी आ रहा है तो पहला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम इसका भाज्य का देखेंगे। भाज्य का मैटर ये है कि जो आपकी ये आपकी अभाज्य हो गई, यानी इसमें दो कंडीशन लगती हैं। और भाज्य के लिए जो संख्या अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगी। जब एक बात बताओ, जो एक तो है नहीं, अब आपकी दो स्टार्ट होती भाज्य अभाज्य से, तो आपके एक के फैक्टर ही नहीं बनेंगे, एक के फैक्टर ही नहीं बनेंगे, इसलिए ये भी आपकी भाज्य नहीं होगी। इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य। दो सही। दूसरा क्वेश्चन है दो सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। एक बात बताइए, एक समकोण में डिग्री होती है 90, तो इतने समकोणों में 2 सही 2/3 में कितना होगा? 90 का गुण। 3 दूनी 6 और 2 8/3 मल्टीप्लाई 90, 3 से ये 30 बार, 30 अट्टे 240, पहला ऑप्शन सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश सदैव समबाहुभुज होता है। आपका पंचभुज, वृत्त, समद्विबाहु त्रिभुज और वर्ग। समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पॉलीगन तो है लेकिन दो भुजाएं हैं इसकी बराबर, इसलिए सम नहीं होगा, सदैव सम नहीं होगा। वृत्त आपका नहीं होगा, सदैव नहीं, वृत्त तो बहुभुज होता ही नहीं है क्योंकि उसकी रेडियस होती है। और पंचभुज सदैव नहीं होगा। आपका वर्ग बचा, वर्ग की चार भुजा सदैव सम रहेंगी, इसलिए बहुभुज कौन सा होगा? वर्ग होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर विकल्प आपका वर्ग सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो आपका मिल जाएगा हर सीटेट वाले क्वेश्चन में। ये वाला आने लग गया है 2 साल से, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। इसमें पार्सल का भार 50 ग्राम है और उससे कम है तो आपके 15 रुपये लगेंगे पार्सल का भार। और पार्सल का भार आपका प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेगा। आपका 50 ग्राम से या उससे कम है तो 15 रुपये, और आपके प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 50 ग्राम के लिए 7 रुपये। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में। पार्सल का भार आपका 350 ग्राम है, 350 ग्राम है पार्सल का भार। मीना अपनी सहेली चारू को भेजना चाह रही है जो दिल्ली में। दरों को देखकर पार्सल भेजने का सही चुनाव कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है कि 350 जो दे रखा है उसमें पहले हमें 50 से भाग देना है। 50 से भाग यानी 50 ग्राम बनाना है, तो 50 से भाग देंगे तो ये आपका कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। तो आपका 5 सत्ते 35 यानी 7 हो जाएगा, और 7 से आपका हो जाएगा ये यानी 50। तो हमें 50 की रेंज में बनाना है अभी तो ये बन गया आपका 350 ग्राम। 350 और मल्टीप्लाई आप करेंगे यानी 50 ग्राम। 50 में हमने 350 से डिवाइड दे दिया तो 7, 15। तो प्रत्येक अतिरिक्त 50 केजी के लिए 7 रुपये। प्रत्येक अतिरिक्त 50 केजी के लिए 7 रुपये, 50 ग्राम और उससे कम है तो 15 रुपये। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि 50 से हमने डिवाइड दिया, 7 आया, तो 7। अब हम इसमें 50 को अभी रहने देते हैं, 300 से भाग देते हैं, तो यानी ये आ गया 6 आ गया। अभी हमारा 50 ग्राम रह गया है, तो 50 ग्राम के लिए हमारे 15 रुपये हो जाएंगे, और ये अतिरिक्त जो है ये आपके 7
यानी 7 का इससे कर दिया तो ये 42 हो गया, और ये 50 ग्राम या उससे कम में चल जाएगा तो यहाँ 15 रुपए आ जाएंगे आपके। तो ये 15 रुपए ये ऐड हो जाएंगे, 757 हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन सही है। देखो इसमें हमें ऐसे दिमाग लगाना है क्योंकि इसमें आपका 50 ग्राम भी चल जाएगा और उससे कम भी होगा तो चल जाएगा, तो इसलिए ये हमने अलग कर लिया है। और ये जो 300 वाला था जो प्रत्येक अतिरिक्त के लिए, यानी पहला जो 50 ग्राम हमने वो 15 रुपए मान लिया है, और उससे कम होता तो चल जाता, लेकिन इसमें कम का नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कम होता 350 का 49 होता तो ये वाला 15 लग जाता है इसमें। और जो अतिरिक्त वाला है वो 300 डिवाइडेड बाई 50 तो 6 7 से 42 और 15 57, दूसरा ऑप्शन सही हो गया है। इसमें 14 सही था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, सीटेट से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार एक प्राथमिक गणित, ये 1 to 5 है इसलिए प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है यानी रिलेवेंट है। तो सबसे कम रूप से देखेंगे तो देखो दृश्यगण होता है विजुअलाइजेशन, ये आपका सही है भाई। जब तक देखेंगे नहीं, तो जब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो बेकार है क्लासरूम जो है। तो ये सही है आपका, तो इसलिए कम, सबसे कम रूप से पूछ रहा है तो ये हमारा वैसे तो सही है, लेकिन इस ऑप्शन के क्वेश्चन के अनुसार जो उत्तर देना वो गलत है। संबंध स्थापित करना बहुत अच्छी चीज है, तो ये भी सही है, लेकिन वो वैसे गलत है। सूत्रों को याद करना, देखो ये चीज आ गई, लर्न तो हमें कराना ही नहीं है किसी को, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पैटर्न यानी यूज ऑफ पैटर्न, ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा, तो लेकिन उसके हिसाब से गलत है। सबसे कम रूप से प्रासंगिक नहीं है, ये तो अच्छे हैं, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सूत्रों को याद करना, यही चीज देखी जाती है।